हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि जी पैस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है। मेरा नाम प्रीत कुमार राव है और मैं एक फैकल्टी लेक्चरर हूँ जी पैस एकेडमी में। ये मेरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, जो भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, और मेरे अचीवमेंट्स की लिस्ट है। और मैंने अपने इसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। मुझे आशा है कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में मदद मिलेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आप मुझे अपने फीडबैक देते रहिए, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो वो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैंने लास्ट में ईमेल आईडी दी हुई है। और आप अपने परीक्षा की तैयारी खूब लगन के साथ कीजिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आज हम इंग्लिश की स्टडी करने जा रहे हैं, और इंग्लिश में हम एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की स्टडी करेंगे। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले भी हम 3 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपको वो पार्ट चाहिए तो आप इससे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। हमने अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग सीरीज़ बनाई हुई है। एंटोनियम एंड सिनोनियम के लिए एक डिफरेंट सीरीज है, और सीरीज के अलग अलग पार्ट है। तो ये उसी सीरीज का पार्ट फोर्थ है। तो आज चलिए शुरू करते हैं ये आज का पार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम एंटोनियम सिनोनियम्स की स्टडी करने जा रहे हैं, और ये पार्ट 4 है। और इससे पहले भी पार्ट हैं जिन्हें आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये पार्ट 4 है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला जो वर्ड आता है वो आता है डिसीट। डिसीट मतलब छल करना या धोखा देना। तो डिसीट आता है पहला वर्ड। तो इसका जो सिनोनियम है वो हो जाता है डिसेप्शन या आर्टिफाइस। आर्टिफिस तो छल या धोखा। डिसीट का हो जाता है सिनोनियम डिसेप्शन या आर्टिफाइस। तो डिसीट जो होता है इसका मतलब होता है छल। तो इसका सिनोनियम हो जाता है डिसेप्शन या आर्टिफाइस या धोखा। इसका मतलब धोखा ही है, छल या धोखा। सिनोनियम का मतलब होता है एक ऐसे वर्ड जिनका अर्थ लगभग समान हो। तो डिसीट का जो मतलब होता है वो होता है छल, और डिसेप्शन का भी मतलब होता है धोखा, और आर्टिफाइस का मतलब भी धोखा ही होता है। तो ये वर्ड तीनों सेम से हैं, तो ये सिनोनियम्स में आते हैं। डिसीट मतलब छल, डिसेप्शन मतलब धोखा, आर्टिफाइस मतलब वो भी धोखा या छल। तो डिसीज, डिसीट, डिसेप्शन एंड आर्टिफाइस, तो ये सब हो जाते हैं सिनोनियम्स। और इसका एंटोनियम मतलब इसका उल्टा। डिसीट मतलब छल, वेरासिटी, वेरासिटी मतलब सत्यता, और सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी। जहाँ सत्यता होगी वहाँ ईमानदारी भी होगी। तो वेरासिटी का मतलब हो जाता है सत्यता, और सिंसियरिटी का मतलब होता है ईमानदारी। तो डिसीट का जो एंटोनियम हो गया, डिसीट जो छल है इसका एंटोनियम हो जाता है इसका उल्टा मतलब वेरासिटी मतलब सत्यता, और सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी। तो डिसीट का अर्थ हो जाता है छल, और इसका सिनोनियम हो जाता है डिसेप्शन या आर्टिफाइस। और इसका एंटोनियम, डिसीट छल का एंटोनियम मतलब इसका उल्टा हो जाता है वेरासिटी मतलब सत्यता, सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी। तो हमने देखा कि डिसीट के 2 सिनोनियम हैं और 2 एंटोनियम हैं। सिनोनियम मतलब ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जिनका अर्थ लगभग समान हो, और एंटोनियम जो इसके एकदम अपोजिट हो, जिनका अर्थ एकदम उल्टा हो। डिसीट मतलब छल, तो वेरासिटी या सिंसियरिटी मतलब सत्यता या ईमानदारी। जहाँ छल होगा वहाँ सत्यता ईमानदारी नहीं होगी, जहाँ सत्यता होगी और ईमानदारी होगी वहाँ छल या धोखा नहीं होगा। तो पहला वर्ड हमारा हो जाता है डिसीट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेलाइब्रेट। डेलाइब्रेट, डेलाइब्रेट मतलब जानबूझकर। डेलाइब्रेट मतलब जानबूझकर, कोई काम जानबूझकर करना। डेलाइब्रेट पूरा सोच समझ कर कोई काम करना, जानबूझकर करना। तो इसका जो सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है केसियस।
या इंटेंशनल। इसका मतलब होता है केसीएस का सतर्क, और इंटेंशनल का हो जाता है जानबूझकर। मतलब वही बात है, जो डेलाइब्रेट है जानबूझकर, और केसियस सतर्क, और इंटेंशनल भी जानबूझकर, ये तीनों ही वर्ड सेम से हैं, तो ये सिनोनियम हो जाते हैं। तो डेलाइब्रेट का सिनोनियम हो जाता है केसियस और इंटेंशनल, जानबूझकर मतलब पूरा सोच समझकर। काम दो तरह से होते हैं, एक तो बिना सोचे समझे, और एक सोच समझकर, एक जानबूझकर। तो उसे बोलेंगे डेलाइब्रेट या केसियस या इंटेंशनल। इसका उल्टा होता है रस या सडन। तो रस मतलब अचानक, सडन भी मतलब अचानक, मतलब या बिना सोचे। तो डेलाइब्रेट मतलब जानबूझकर, सोच समझ कर किया गया, और रैश या सडन मतलब अचानक बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया, तो वो बोला जाएगा रैश या सडन। तो डेलाइब्रेट मतलब केसियस, डेलाइब्रेट मतलब जानबूझकर, और इसका सिनोनिम हो जाता है केसियस और इंटेंशनल। और रैश मतलब अचानक, और सडन मतलब अचानक, तो ये हो जाता है एंटोनियम। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, केसियस मतलब सतर्क या जानबूझकर, इंटेंशनल भी मतलब जानबूझकर, तो ये तीनों हो जाते हैं एंटोनियम। ये तीनों एंटोनियम हो जाते, सॉरी सिनोनियम हो जाते हैं। और एंटोनियम हो जाता है इसका उल्टा, रैश मतलब अचानक, सडन मतलब अचानक, अचानक मतलब बिना सोचे समझे। तो ये दोनों हो जाते हैं एंटोनियम। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डेफर। डेफर मतलब किसी चीज़ का विलंब करना। डेफर मतलब विलंब करना, देरी करना। तो डेफर का मतलब हो जाता है विलंब करना। तो ऐसे ही और भी वर्ड हैं, प्रोलोंग। प्रोलोंग का मतलब होता है लंबे समय तक। और सस्पेंड मतलब निलंबर करना, विलंब करना या लंबे समय तक किसी काम को करना, ठहरा देना या निलंबित करना। ये लगभग एक सा ही मतलब होता है इन तीनों वर्ड का, डेफर, प्रोलोंग और सस्पेंड का। तो ये तीनों सिनोनियम हो जाते हैं, डेफर, प्रोलोंग, सस्पेंड। डेफर मतलब विलंब करना, प्रोलोंग मतलब लंबे समय तक, और सस्पेंड मतलब निलंबित करना। तो ये तीनों सिनोनियम हो गए। डेफर का हो गया प्रोलोंग और सस्पेंड। डेफर मतलब विलंब करना, प्रोलोंग मतलब लंबे समय तक, सस्पेंड मतलब निलंबित करना। इसका एंटोनियम इसका उल्टा हो जाता है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब, एक्सेलरेट मतलब तेजी से करना, देर ना लगाना। और एक्सपीडिएट मतलब इसका भी होता है तेज करना, तेज करें। तो डेफर मतलब विलंब करना या देरी करना, प्रोलोंग मतलब लंबे समय तक, किसी काम में बहुत लंबा समय लगा देना, सस्पेंड मतलब निलंबित करना, किसी काम को बीच बीच में रोकना। तो ये तीनों हो जाते हैं सिनोनियम, इनका अर्थ लगभग समान है। और ये जो हैं एक्सेलरेट और एक्सपीडिएट, एक्सेलरेट मतलब तेज, तेजी से करना, एक्सपीडिएट मतलब तेज करना, तेजी से करना, इसका मतलब भी तेजी से करना है। तो ये हो जाते हैं इसका अपोजिट, मतलब एंटोनियम। मतलब कोई काम को अगर विलंब किया जा रहा है तो हो जाता है डेफर, समय बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है तो प्रोलोंग, और उसे बीच बीच में रोका जा रहा है सस्पेंड। तो तीनों ही एक सी बातें हैं लगभग, तो ये सिनोनियम हो जाते हैं। और इसका अपोजिट हो जाता है एंटोनियम, एक्सेलरेट या एक्सपीडिएट मतलब तेजी से करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा डेके। डेके मतलब क्षय। क्षय मतलब किसी चीज़ का क्षय होना, मतलब टूटना किसी चीज़ का, धीरे धीरे नष्ट होना। तो डिके का मतलब होता है क्षय, कोलैप्स का मतलब होता है पतन, और डिकम्पोज का मतलब होता है विघटित होना। तो कंपोज मतलब पतन, डिकम्पोज मतलब विघटित, और डिके मतलब क्षय। तो ये तीनों ही सेम से मीनिंग के वर्ड हो जाते हैं। इन शब्दों का तीनों का एक सा ही लगभग अर्थ है। डिके मतलब क्षय, कोलैप्स मतलब पतन, और डिकम्पोज मतलब विघटित। डिके मतलब क्षय, कोलैप्स मतलब पतन होना, डिकम्पोज मतलब विघटित। तो तीनों ही ये सिनोनियम हो जाते हैं। और एंटोनियम इसका एकदम उल्टा होता है। फ्लरिश मतलब प्रगति करना, प्रोग्रेस का मतलब भी प्रगति करना। तो ये दोनों इसका एंटोनियम हो जाते हैं डिके का, डिके का एंटोनियम। तो जो डिके
मतलब क्षय, कोलाप्स मतलब पतन, डिकम्पोज मतलब विघटित। तो ये तीनों हो जाते हैं सिनोनियम। और इसका एंटोनियम हो जाता है डिके का फ्लोरिस या प्रोग्रेस। फ्लोरिस मतलब प्रगति करना, प्रोग्रेस मतलब प्रगति करना। हम एंटोनियम सिनोनियम दोनों को साथ साथ लेकर स्टडी कर रहे हैं। डेडिकेट, डेडिकेट मतलब किसी चीज़ के लिए समर्पित, अपना सब कुछ उसी के पीछे लगा देना। डेडिकेट मतलब समर्पित। डिवोटी, डिवोटी का भी मतलब समर्पित ही होता है। और कंसंट्रेट का मतलब भी किसी चीज़ के लिए समर्पित ही होता है, उसी पर केंद्रित हो जाना या केंद्रित हो जाना, केंद्रित हो जाना। तो डेडिकेट मतलब समर्पित, डिवोटी मतलब समर्पित, कंसंट्रेट मतलब समर्पित या केंद्रित। तो इन तीनों का लगभग सेम ही मतलब है, तो ये तीनों हो जाते हैं सिनोनियम। डेडिकेट का जो सिनोनियम हो जाते हैं वो हो जाते हैं डिवोटी और कंसंट्रेट। और इसका एकदम डेडिकेट का जो अपोजिट होता है वो होता है रिफ्यूज़, मतलब मना करना। निगेट मतलब नकारात्मक, निगेट नकारात्मक का मतलब भी होता है मना करना। तो रिफ्यूज़ मतलब मना करना, निगेट मतलब नकारात्मक। तो डेडिकेट का जो सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है डिवोटी और कंसंट्रेट। डिवोटी और कंसंट्रेट। डिवोट मतलब समर्पित और कंसंट्रेट मतलब समर्पित। तो डेडिकेट मतलब समर्पित, डेवोट मतलब समर्पित, कंसंट्रेट मतलब समर्पित या केंद्रित। तो डेडिकेट का जो सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है डिवोट, कंसंट्रेट। और डेडिकेट का जो एंटोनियम हो जाता है वो हो जाता है रिफ्यूज़ या निगेट। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, निगेट मतलब नकारात्मक। इसका मतलब भी मना करना ही होता है। तो हम जब कोई किसी के लिए समर्पित हो जाता है, किसी चीज़ पर केंद्रित हो जाता है, तो वो हो जाता है डेडिकेट। और इसी का सिनोनिम हो जाता है डेवोट और कंसंट्रेट। मतलब तीनों का एक ही मतलब है, लगभग एक सा मतलब है। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ को समर्पित नहीं होता, मतलब मना कर देता है उस चीज़ को, उसके लिए नकारात्मक होता है, तो हो जाता है रिफ्यूज़ या निगेट। तो डेडिकेट का जो सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है डिवोट या कंसंट्रेट। और इसका जो एंटोनियम है, एंटोनियम हो जाता है रेफ्यूज़ मना करना या निगेट नकारात्मक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेलीशियस। डेलीशियस मतलब स्वादिष्ट, जिसमें स्वाद हो। तो डेलीशियस का मतलब होता है स्वाद। प्लेटेबल, प्लेटेबल का मतलब भी स्वाद होता है या स्वादपूर्ण ही होता है। और टेस्टफुल का मतलब भी स्वादपूर्ण ही होता है, टेस्ट हो मतलब जिसमें टेस्टफुल। तो डेलीशियस मतलब स्वादिष्ट, प्लेटेबल मतलब स्वादपूर्ण, और टेस्टफुल मतलब स्वादपूर्ण। तो डेलीशियस का जो सिनोनियम हो जाते हैं वो हो जाता है प्लेटेबल और टेस्टफुल। डेलीशियस का सिनोनियम हो जाता है प्लेटेबल एंड टेस्टफुल। डेलीशियस मतलब स्वादिष्ट, प्लेटेबल मतलब स्वादपूर्ण, टेस्टफुल मतलब स्वादपूर्ण। तो डेलीशियस का हो जाता है सिनोनियम पैलेटेबल एंड टेस्टफुल। और इसका एंटोनियम डेलीशियस का एकदम उल्टा हो जाता है डिसटेस्टफुल, अरुचिकर या अस्वादपूर्ण या अस्वादिष्ट। अनसेवरी, असुरक्षित। असुरक्षित मतलब जिसमें रुचि ना हो, जिसे खाने में डर लगे। तो जिसे में स्वाद आए वो हो जाता है डेलीशियस या पैलेटेबल या टेस्टफुल। लेकिन जिसे में स्वाद ना आए, जो अरुचिकर लगे, अस्वादिष्ट हो, वो हो जाता है डिसटेस्टफुल या अनसेवरी, असुरक्षित, जिसे भय लगे खाने में। तो जिसे स्वाद लगे वो डेलीशियस पैलेटेबल, और जो अरुचिकर या असुरक्षित लगे वो डिसटेस्टफुल या अनसेवरी। तो डेलीशियस का सिनोनियम हो जाता है, मतलब ऐसे वर्ड जिनका मतलब डेलीशियस जैसा ही हो, वो हो जाते हैं पैलेटेबल एंड टेस्टफुल। और डेलीशियस के एंटोनियम मतलब ऐसे वर्ड जिनका मतलब डिलीशियस के एकदम उल्टा हो, वो हो जाते हैं डिस्टेस्टफुल एंड अनसेवरी। और इनका अर्थ नीचे दिया हुआ है। हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हो जाता है डेसाइफर। डेसाइफर मतलब गुड़ लिपि पढ़ना। मतलब
कोई लिपि होती है, उसका अर्थ समझना। जैसे कोड होता है, मिलिट्री के कोड होते हैं, उसमें कोई मैसेज है वो छिपा दिया जाता है। वो मैसेज को वही लोग पढ़ सकते हैं जिन्हें उन्हें वो लिपि पढ़नी आती है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उस मैसेज को वही लोग पढ़ पाए जिनके लिए लिखा गया है, कोई दुश्मन लोग ना पढ़ पाए। हमारा जो ये इंटरनेट के थ्रू जो मैसेज आते हैं, तो ये भी प्रोटोकॉल साइफर और डिसाइफर पर चलती है। हमारा जो भी मैसेज आता है, ताकि कोई हैक ना कर ले, तो मैसेज को छिपा दिया जाता है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। तो ये वही चीज़ बताई गई है। तो जब उस मैसेज को छिपाया जाता है उसे बोलते हैं साइफर, और उसे जब मैसेज को पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं डिसाइफर। तो डिसाइफर का मतलब गूढ़ लिपि पढ़ना, किसी चीज़ को पढ़ना। तो इसका सिनोनियम हो जाता है, मतलब ऐसा ही शब्द जिसका मतलब इसके समान ही हो, वो हो जाता है इंटरप्रेट, मतलब व्याख्या करना। रिवेल मतलब प्रकट करना, इसका भी मतलब यही है लगभग। तो डेसाइफर मतलब गूढ़ लिपि पढ़ना, किसी चीज़ को पढ़ना। और इसका जो सिनोनियम हो जाता है, इसके समान अर्थी वर्ड जो हो जाता है शब्द, वो हो जाता है इंटरप्रेट, मतलब व्याख्या करना। रिवल मतलब व्याख्या करना। तो डिसाइफर का जो सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है इंटरप्रेट या रिवल। और इसका एंटोनियम डिसाइफर का मतलब एकदम इसका उल्टा, मिस इंटरप्रेट। मिस इंटरप्रेट मतलब गलत व्याख्या करना। डिस्टोर्ट मतलब विकृत कर देना। तो डिसाइफर मतलब गूढ़ लिपि को पढ़ लेना, ठीक से पढ़ लेना। इंटरप्रेट मतलब सही व्याख्या करना। रिवल मतलब प्रकट करना। तो डिसाइफर का सिनोनियम हो जाता है इंटरप्रेट या रिवल, पर इसका एंटोनियम हो जाता है मिस इंटरप्रेट या डिस्टोर्ट, मतलब गलत व्याख्या करना या विकृत कर देना उस मैसेज को। जो बात कही गई है उसे बिल्कुल तोड़ मरोड़ देना या गलत व्याख्या करना। तो डिसाइफर का सिनोनियम हो जाता है इंटरप्रेट मतलब व्याख्या, रिवल मतलब प्रकट करना, और इसका जो एंटोनियम हो जाता है उल्टा, वो जाता है डिसाइफर का मिस इंटरप्रेट मतलब गलत व्याख्या करना, डिस्टोर्ट मतलब विकृत करना। हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिफ्रे। डिफ्रे मतलब चुकाना, चुकाना, किसी चीज़ को चुकाना। जैसे किसी ने कुछ कर्जा लिया है उसे वापस करना, या कोई किसी से कुछ वस्तु ली है उसे वापस करना, कोई भी कमोडिटी। तो डिफ्रे मतलब चुकाना, वापस करना, कर्ज चुकाना। तो इसका जो सिनोनियम हो जाता है वो होता है स्पेंड, मतलब खर्च करना। चुकाने, जब कोई किसी की कोई चीज़ को वापस करता है या करता है, वापस देता है, तो वो एक तरीके से कुछ खर्च करता है, उसे भी खर्च करना पड़ता है। पे भुगतान करना, मतलब भुगतान करना पड़ता है। अगर मनी है, अगर रुपए की बात चल रही है, रुपए धन चुकाने की बात चल रही है, तो डेफरे का जो हो जाता है सिनोनिम हो जाता है स्पेंड या पे। ये दोनों हो जाते हैं सिनोनियम। डेफ्रे का मतलब चुकाना होता है, स्पेंड का मतलब खर्च करना, और पे का मतलब भुगतान करना, मतलब चुका दिया या खर्च कर दिया या भुगतान कर दिया। डिफ्रे कर दिया या स्पेंड कर दिया या पे कर दिया। तो ये सिनोनियम हो जाते हैं डिफ्रे के, स्पेंड एंड पे। इसका एंटोनियम हो जाता है डिस्क्लेम, डिस्क्लेम, रिपुडिएट, अस्वीकृति करना। रिपुडिएट का मतलब भी एक तरीके से अस्वीकृति करना या मना करना होता है। मना करना, एक तरीके से मना करना ही होता है रिपुडिएट का। तो यहाँ पर मना करना लेंगे, ऐसे तो वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, यहाँ पर हम मना करना ले रहे हैं। तो डेफ्रे का जो हो जाता है सिनोनिम हो जाता है स्पेंड करना या पे करना, और इसका एंटोनिम हो जाता है डिस्क्लेम, अस्वीकृत कर देना या डिपुडेट, मना कर देना। मतलब चुका रहे हैं, चुका रहने का हो जाता है स्पेंड या पे, और इसका एंटोनियम हो जाता है मतलब मना कर देगा, हम नहीं चुकाएंगे, या स्वीकृति दे देना, मना कर देना कि हम नहीं चुकाने वाले। तो जहाँ पर चुकाया जा रहा है, उस चीज़ को खर्च किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है, वहाँ होता है डेफरे, स्पेंड या पे। लेकिन जब मना ही कर दिया चुकाने का कि हम नहीं चुकाएंगे, वहाँ हो जाता है डिस्क्लेम या रेपुडिएट। डेफाइल, डेफाइल मतलब अशुद्ध, अशुद्ध, किसी चीज़ को अशुद्ध कर देना। जैसे दूध को अशुद्ध कर देना, या किसी तालाब को कुछ डालकर अशुद्ध कर देते हैं लोग, तो ये अशुद्ध। डेफाइल मतलब अशुद्ध।
कंटेनिमेट का मतलब भी अशुद्ध दूषित करना ही होता है। पोल्यूट का मतलब भी प्रदूषण होता है, प्रदूषित करना, दूषित करना। तो डेफाइल मतलब अशुद्ध, कंटेमिनेट मतलब दूषित करना, और पोल्यूट मतलब प्रदूषित करना है, प्रदूषण। पोल्यूशन का होता है प्रदूषण, पोल्यूट मतलब प्रदूषित करना, प्रदूषित करना। तो डेफाइल मतलब अशुद्ध, और इसका सिनोनियम हो जाता है कंटेमिनेट या पोल्यूट करना। और इसका एंटोनियम, इसका एकदम उल्टा हो जाता है। जब डेफाइल का अशुद्ध है तो हम समझ सकते हैं इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा। प्यूरिफाई मतलब शुद्ध, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता। तो जो अशुद्ध होगा डेफाइल, उसका जो एंटोनियम होगा, उसका उल्टा जो होगा वर्ड, वो होगा प्यूरिफाई या सैंक्टिटी, अशुद्ध, शुद्ध और पवित्रता। तो अशुद्ध डेफाइल, अशुद्ध दूषित और प्रदूषित का जैसे हो जाता है शुद्ध और पवित्रता एंटोनियम, वैसे ही डेफाइल का जैसे सिनोनियम हो जाता है कंटेमिनेट एंड पोल्यूट, वैसे ही इसका एंटोनियम हो जाता है प्यूरिफाई और सैंक्टिटी। सैंक्टिटी, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता। डेफाइल अगर अशुद्ध है तो प्यूरिफाई शुद्ध है और सैंक्टिटी पवित्रता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेमोलिश। डेमोलिश मतलब ध्वस्त करना या नष्ट करना। डेमोलिश, डेमोलिश मतलब ध्वस्त करना। तो इसका जो सिनोनियम हो जाता है वो होता है रूइन। रूइन मतलब बर्बाद करना, ध्वस्त करना भी या बर्बाद करना। या डिवास्टेट, डिवास्टेट मतलब विनाशकारी या विनाश करना। तो डेमोलिश मतलब ध्वस्त करना, और इसका सिनोनियम हो जाता है रूइन। रूइन मतलब बर्बाद करना, और डिवास्टेट मतलब विनाशकारी। तो हम देखते हैं कि डेमोलिश, रूइन, डेमोलिश जो वर्ड है और रूइन है और डेवास्टेट है, इन तीनों वर्ड का मीनिंग लगभग समान है, इसलिए समानार्थी हैं। क्या है सिनोनियम, सिनोनियम का मतलब ही समानार्थी होता है। तो डेमोलिश का जो सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है रूइन, बर्बाद करना, डिवास्टेट विनाश करना, विनाशकारी या विनाश करना। इसका एंटोनियम इसका एकदम उल्टा हो जाता है। डेमोलिश का अगर ध्वस्त है तो इसका उल्टा हो जाता है एंटोनियम रिपेयर। रिपेयर मतलब मरम्मत करना। डेमोलिश है ध्वस्त करना, तो इसका उल्टा जो वर्ड है वो है रिपेयर मतलब मरम्मत करना। कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। तो डेमोलिश मतलब ध्वस्त, रूइन मतलब बर्बाद, डिवास्टेट मतलब विनाशकारी या विनाश करना। और ये तीनों वर्ड एक से हो जाते हैं सिनोनियम में। और इसका एंटोनियम हो जाता है उल्टा, रिपेयर मतलब मरम्मत करना, कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। हम सिनोनियम और एंटोनियम्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। तो ये आज के जो लिस्ट थी वो पूरी हो जाती है। जो आगे बचे हुए सिनोनियम और एंटोनियम हैं वो हम आगे की सीरीज में स्टडी करेंगे। मुझे आशा है कि आज जो मैंने आपको एंटोनियम और सिनोनियम्स पढ़ाए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है preetkumarrao@gmail.com, PREETKUMARRAO@gmail.com। आप डाउट के साथ साथ मुझे कोई भी सुझाव दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनवाना है तो आप वो भी दे सकते हैं। आप अपनी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बात मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मोटिवेशन के लिए आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने एग्ज़ाम पर, अपनी प्रिपरेशन पर पूरा ध्यान दीजिए। हिम्मत रखिए, लगन रखिए। जो शुरू में असफलताएं आती हैं, फेलियर्स आती हैं, उनसे डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए। दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करिए, तुलना मत करिए। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, डेवलप करिए। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करिए, अपने लक्ष्य को पाइए। ऑल द बेस्ट।